नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे और दिल्ली से बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष से मिले हैं सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल ने मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की है। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पहली बार दोनों की ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाधिवेशन की जमकर सराहना भी की है और सफल अधिवेशन के लिए मुख्यमंत्री को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी। कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और इसी चर्चा की ये तस्वीरें। और न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, महाधिवेशन के बाद ये पहली मुलाकात है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मल्लिकार्जुन खड़गे की। किन मुद्दों पर बात हुई है, क्या चर्चा हुई है? बिल्कुल, देखिए, मुलाकात के बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे भूपेश बघेल, तो उन्होंने कहा है कि अब महाधिवेशन के बाद उनकी पहली मुलाकात थी, शिष्टाचार मुलाकात थी, और कल वो करीमनगर तेलंगाना में गए हुए थे और वहाँ हाथ से हाथ जोड़ यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके बाद अधिवेशन के बाद पहली मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पे कह सकते हैं। हालांकि उनसे जब सवाल पूछे गए हैं कि कितने आश्वस्त हैं आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर उन्होंने कहा है कि वो पूरे आश्वस्त हैं और जनता को तय करना है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, तो कई अलग अलग सवाल थे जिनका उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन जहाँ तक मुलाकात का सवाल है, चूंकि रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था, उसका पहली बार दिल्ली के दौरे पे थे और इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में मौजूद थे, इसलिए उनसे मुलाकात की है उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल रवि, चूंकि छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण भी है कांग्रेस के लिहाज से, सरकार है और मजबूत सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। महाधिवेशन भी तमाम गतिरोधों के बाद सफल हो गया। इस पर भी कोई विचार विमर्श हुआ है? आगे के लिए कोई चुनावी रणनीति पर भी कोई चर्चा हुई है क्या दोनों के बीच, छत्तीसगढ़ की या दूसरे राज्यों के मद्देनजर भी? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी समय समय पर दूसरे राज्यों का जिम्मा भी सौंपा जाता रहा है। रवि, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में संगठन में बड़े फेरबदल होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की सीईसी और कांग्रेस की जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी है उसकी घोषणा होने वाली है। और ये मुलाकात इस मायने भी अहम मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन रायपुर में हुआ था और रायपुर अधिवेशन के दौरान कई प्रस्ताव पास किए गए थे, चाहे वो राजनीतिक प्रस्ताव की बात करें, आर्थिक प्रस्ताव की बात करें। तो उसको देखते हुए ही आगे आने वाले दिनों में फेरबदल करना है पार्टी के अंदर, संगठन में बड़े फेरबदल होने वाले हैं। इस लिहाज से बैठक महत्वपूर्ण रही होगी क्योंकि कई बड़े स्टेट की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिलती रही है। जहां चुनाव के जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में उनको ऑब्जर्वर बनाया गया था, उससे पहले असम में उनको ऑब्जर्वर बनाया गया था, उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी दी गई थी, तो बड़ी जिम्मेवारी उनको मिलती रही है। चूंकि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ के किन लोगों को संगठन में जगह मिल सकती है, किनको वर्किंग कमेटी में रखा जा सकता है, इस मसले पर भी चर्चा हुई होगी। और दूसरी जो सबसे अहम चीज है, जिस तरह से वहाँ सफल आयोजन बताया जा रहा है महाधिवेशन का रायपुर में हुआ था, उसको लेकर अपनी रिपोर्ट वो देने गए थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर धमतरी से है, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है और कांग्रेस की मनीषा साहू जनपद पंचायत अध्यक्ष बनी है। कांग्रेस की मनीषा साहू को 24 में से 16 वोट मिले हैं। 25 में से 24 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। तो धमतरी से ये बड़ी खबर, अहम खबर है। जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की मनीषा साहू चुनी गई हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष बनी है कांग्रेस की मनीषा साहू और मनीषा साहू को 24 में से 16 वोट हासिल हुए और मेरे को 16 मत मिले हैं। और मैं सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझ पर आशा विश्वास करके मुझे अध्यक्ष पद के निर्वाचित किए। एक सवाल उठ रहा है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आया था 23 वोट पड़े थे अध्यक्ष के खिलाफ, लेकिन जब आप चुनी गई तो सिर्फ 16 वोट मिले, तो कहीं ना कहीं आपके बीच से लोगों ने पाला बदला है। जी, अब संगठन का दबाव रहा होगा, बाकी सहयोग तो मेरे को मिला भी है, पर संगठन का दबाव रहा होगा, इसलिए ज्यादा वोट 23 हम लोग अविश्वास लाए थे, तो 23 से नहीं मिल पाया मेरे को। अब कामकाज कैसा रहेगा आपका जनपद? मैं सभी सम्मानित सदस्यों को लेके ही जनपद के विकास के लिए काम करूंगी और सभी सदस्यों का मान सम्मान का ख्याल रखूंगी, सभी सदस्यों को मान सम्मान करते हुए ही जनपद के विकास। और धमतरी से अभिषेक पांडे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, मनीषा साहू जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनी गई, क्या स्थिति थी, समीकरण क्या थे, कैलकुलेशन क्या थे, विपक्ष की क्या स्थिति रही, निर्दलीय भी थे क्या वोटिंग में? प्रशांत, बहुत दिलचस्प था ये चुनाव क्योंकि धमतरी जनपद में कुल 25 सदस्य हैं और उसमें से 13 बीजेपी के पास हैं और 12 कांग्रेस के पास हैं।
लेकिन जब बगावत हुई थी उस समय कुल 23 सदस्यों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ वोटिंग की थी और उन्हें हटा दिया था। लेकिन अब जब दोबारा निर्वाचन हो रहा है तो बागियों में भी आपस में फुट दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 23 में से सिर्फ 16 वोट ही मिले कांग्रेस जो अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई उनको, तो कहीं ना कहीं 7 वोट जो थे उन बागियों के बीच में से दूसरे पक्ष को चले गए। अभी उपाध्यक्ष का चुनाव होना बाकी, करीब 3 बजे तक वो प्रक्रिया चलेगी। लेकिन ये दोबारा फूट बागियों में कैसे पड़ी, यहाँ पर जो पर्यवेक्षक बने इस चुनाव के लिए हमारे साथ खड़े नीलम चंद्राकर पूछते हैं कि ये स्थिति क्यों बनी। देखिए, ऐसा है कि गिराने के लिए भले सदस्यों ने आपस में जो भी बात तय किया होगा ये हमारी जानकारी में नहीं है, और बनाने के लिए जिम्मेदारी इसलिए थी कि कांग्रेस के चूंकि अध्यक्ष गिरा है तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है हम लोग ने, उसके हिसाब से तैयारी किए थे। तो हम बाकी और सदस्यों से सलाह मशवरा किए, जितने हमारे सदस्य हैं 11 सदस्य, 12 सदस्य पूरे थे, लेकिन एक सदस्य शादी होने के कारण से नहीं आ पाई, गुंजा साहू जी। ऐसी स्थिति में आगे चल के कोई भी निर्णय लेने में, सभाओं में, बैठकों में कहीं ना कहीं इस बात के लिए तनाव अगर कामकाज प्रभावित नहीं होगा? नहीं, ऐसा है, अब अभी प्रक्रिया है, अब सदस्यों की कहीं नाराजगी रही होगी, आपस में एक दूसरे से जमा नहीं होगा, इस कारण से कहीं न कहीं अविश्वास प्रस्ताव हुआ। ठीक है, अभिषेक नजर बनाए रखिए, आगे भी अभी उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, उससे जुड़ी जानकारी भी आपसे लेंगे, और बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, कोरबा से बड़ी खबर है, थाने के बैरक में एएसआई का शव मिला है, हत्या की आशंका जताई जा रही है। एएसआई की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मृतक एएसआई का नाम नरेंद्र सिंह परिहार है। कोरबा के बांगो थाने का ये मामला है, थाने को सील किया गया है और जांच शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है कोरबा से, जहां थाने के बैरक में एएसआई का शव बरामद हुआ है। एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार, उम्र 55 वर्ष के आसपास है। थाना परिसर से करीब 50-60 मीटर दूर जो थाने के आवासीय परिसर है, वहाँ एक कमरे में इनकी संदेहास्पद रूप से बॉडी मिली है, जिसमें तफ्तीश जारी है और अलग अलग टीमें इसमें लगी हुई है। प्रयास जारी है कि किस प्रकार से ये घटना कारित हुई होगी, और बाकी जांच जारी है। तो कोरबा में थाने के बैरक में ही एएसआई का शव बरामद हुआ है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद न्यूज़ 18 संवाददाता अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल, क्या शुरुआती तौर पर सामने आए कोई चोट के निशान थे या कोई और संदिग्ध जो बात नजर आ रही हो इस पूरे घटनाक्रम में? जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जो बांगो थाना है उसके परिसर में ही बैरक बना हुआ है, जहां पर स्टाफ रहते हैं, जिसमें एएसआई परिहार भी वहां रहते थे। और एएसआई जो है उनकी लाश जो है वो मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, और उसके बाद पुलिस टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इस तरीके से उसकी शव जो मिला है संदेहास्पद, जिससे बताया जा रहा है कि खून से सनी हुई ये बॉडी मिली है, जिससे ये पूरी तरीके से हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, जिससे को लेकर पुलिस इसी एंगल से तफ्तीश कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बीजापुर से बड़ी खबर है, नक्सलियों ने क्रशर प्लांट में आग लगा दी। नक्सलियों ने क्रशर प्लांट में तोड़फोड़ भी की है और बासागुड़ा में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। क्रशर प्लांट के कर्मचारियों में इसके बाद दहशत बनी हुई है। आवापल्ली थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये तस्वीरें देखिए आप, दरअसल बीजापुर से तस्वीरें सामने आई हैं जहां नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। क्रशर प्लांट में आग लगा दी और तोड़फोड़ भी की है इस क्रशर प्लांट में। बासागुड़ा में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस मौके पर जरूर पहुंची है, छानबीन शुरू कर दी गई है। आवापल्ली से मुरदोंडा जाने वाली सड़क के ठीक नजदीक में ही 1.5 किलोमीटर थाना से तकरीबन इसकी दूरी है। यहाँ पे क्रशर प्लांट स्थापित की गई थी कई वर्षों से। लगातार जो कई जो चीजें हैं, जो मशीन है, जो इक्विपमेंट्स है, पहले भी माओवादियों ने उस पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन पुनः नक्सलियों ने गत रात्रि आगजनी की है। काफी तादाद में नक्सलियों की वहाँ पे उपस्थिति दर्ज हुई थी। हम आपको दाने और दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से नक्सलियों ने यहाँ पे उत्पात मचाया है। कहीं ना कहीं थाना से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पे ये क्रशर प्लांट था। यहाँ पे इस मशीन को आप देख रहे होंगे, नजर आ रहा होगा। न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है। अब आपको तस्वीर
सवेरे दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जला है, मशीन को जलाया गया है, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। बड़े बड़े मशीन्स हैं जो क्रेशर प्लांट में इस्तेमाल होते हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है, कहीं ना कहीं इसकी जो व्यय है वो कंफर्म नहीं बताया जा रही, लागत कितनी है ये अभी आकलन नहीं किया गया, परंतु हम जहाँ मौजूद है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मशीन से लगे हुए रहते हैं, जो जनरेटर लगे हुए रहते हैं, जो इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे लगे हुए, तो उसको भी पूरी तरीके से जला दिया गया है। हम मेरे बाएं और देखेंगे आप कि यहाँ पे किस तरीके से बड़े बड़े जो मशीन्स है, विद्युत जो यहाँ से संचालित होता था इस क्रेशर प्लांट में, उसको भी पूरी तरीके से तहस नहस करके जला दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड आपको नजर आ रहे होंगे, इसके मेरे दाहिने और देखेंगे ये जो इक्विपमेंट्स है जनरेटर की तरह दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सा जो लगा हुआ है, इसके दाहिने और ये जो मशीन्स है, पंप ऑयल का जो मशीन कहा जाता है इसको, एमसीबी की जो मशीन है वो, उसको भी जलाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से गत रात्रि का ये पूरा मामला है, काफी तादाद में नक्सलियों की यहाँ पे उपस्थिति दर्ज हुई थी, पूरी तरीके से पूरे जो इक्विपमेंट्स है उसको जलाकर नक्सलियों ने काफी जो उत्पात है वो मचाया है। बहरहाल अवापल्ली थाना से 1.5 किलोमीटर दूरी महज पर ये इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। ये प्रश्नचिन्ह का विषय लगातार बनता है, क्योंकि जिस तरीके से थाना इतना नजदीक होने के बावजूद गत रात्रि जो नक्सलियों का उत्पात यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस पे लगाम कब तक लगेगा ये सोचने वाला विषय है और प्रश्न का विषय बनता है, क्योंकि लगातार नक्सलियों की जो उपस्थिति है अलग अलग जगह देखा जा रहा है। हमने कुछ दिन पहले देखा कि नक्सलियों ने एक भाजपा नेता की हत्या भी कर दी गई थी, उसके बाद यही ब्लॉक में पुनः यहाँ पे आगजनी हो जाती है। ये कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से घटना बढ़ती जा रही है, इस पे किस तरीके से पुलिस लगाम लगाती है, ये तो देखने वाली बात है। भरत दुर्गम, ग्राउंड जीरो, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए अवापल्ली। और बिलासपुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपमानित करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक नाबालिग सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास पहुंचकर सिगरेट पी रहा है और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर धुआं उड़ा रहा है। नाबालिग नेताजी की प्रतिमा को भी स्मोकिंग कराने की हरकत कर रहा है। सीपत चौक सरकंडा का वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता विनोद कुशवाहा बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और यहां इस क्षेत्र में पुलिस की गश्ती नहीं होती क्या? कैसे इस तरह की हरकतें युवा कर रहे हैं? देखिए प्रशांत, गश्ती की जहां तक बात है तो चूंकि अभी होली का त्योहार चल रहा है और उसकी खुमारी अभी उतरी नहीं है, और जाहिर सी बात है कि होली के पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रहती है, दूसरे दिन पुलिस होली मनाती है और शायद उसी वजह से उसका फायदा उठाते हुए नाबालिग जो है मूर्ति पर चढ़ गया और इस तरह की आपत्तिजनक हरकतें करने लगा और किसी ने इसका वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी सरकंडा पुलिस को लगी, उसके बाद पहले तो पहचान की गई इस नाबालिग की और उसके बाद उसे पकड़ा गया, उसके परिजनों को बुलाया गया और जमकर फटकार भी लगाई गई और समझाइश भी दी गई। क्योंकि ऐसे कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह की कोई आपत्तिजनक हरकत करता है तो उसके खिलाफ सीधे तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई, और फिर वो नाबालिग है तो इसलिए प्रारंभिक तौर पर अभी उसको समझाइश दे करके छोड़ा गया है और दोबारा निगरानी करने की बात की जा रही है। इसमें उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जो हमेशा से केवल माला पहना करके अपनी जिम्मेदारियां तय करके अलग हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों की भी जरूरत है। पुलिस कानून व्यवस्था की बात अपनी जगह जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है जो पर्व और जयंती के समय पर केवल उन्हें याद करते हैं और फिर समय बाकी समय भूल जाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें लेकिन हैरान जरूर करती हैं। नाबालिग ये हरकत करता हुआ नजर आया था, इसके बाद समझाइश दी गई है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर रायपुर से है। बड़ी खबर है, रायपुर के रामनगर इलाके में पोस्टर फाड़ने पर विवाद हो गया। रामनगर में सड़क पर सैकड़ों लोग उतर आए, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को हटाया भी है। जिला प्रशासन के साथ सैकड़ों पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है रायपुर से, जहां पोस्टर फाड़ने को लेकर जमकर विवाद हो गया। रायपुर के रामनगर इलाके का मामला है और रामनगर में सड़क पर उतर आए सैकड़ों लोग। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, लोगों को वहां से हटाना पड़ा। जिला प्रशासन के साथ सैकड़ों पुलिस बल तैनात किया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दो तस्वीरें, पहली में पुलिस गश्त करती, फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर लोगों की शोरगुल करते हुए, हंगामा करते हुए, इसमें महिलाएं, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पोस्टर फाड़ने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मोहल्ले वाले हैं, कुछ लोग यहाँ आ गए थे, उनका कहना था कि इसको जानबूझकर जो है जलाया गया है।
और उनका थोड़ा आक्रोश था। इस बात को जो है अभी समझाया गया है कि भाई हमने FIR दर्ज कर लिया है और इसमें जो है विधिवत कार्रवाई जो भी होगा हम विधिवत कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें स्थिति अभी हाथ में है। निश्चित तौर पर अभी जो है आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर से वापस चले गए हैं अपने घर में और पुलिस बल अभी एहतियातन यहाँ पर रखा गया है और आगे जो है इसमें पहचान करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो रायपुर के रामनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पोस्टर फाड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद इस हद तक पहुंच गया कि हंगामा शुरू हो गया, बवाल शुरू हो गया और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला शांत कराया है, लोगों को समझाया गया है और प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोग, महिलाएं, बच्चे भी उनके साथ नजर आए, इस प्रदर्शन में शरीक नजर आए। हालांकि अब पुलिस ने मामले को शांत कराया है। रायपुर के रामनगर इलाके का ये पूरा मामला था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भारी संख्या में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और उनके साथ बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल नजर आए। तो रामनगर इलाका, राजधानी रायपुर का ही रामनगर इलाका, और बताया जा रहा है कि कोई पोस्टर फाड़ने को लेकर कोई छोटा सा विवाद था जो इस हद तक जा पहुंचा कि सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। युगल, पहला तो ये पोस्टर फाड़ने को विवाद शुरू कैसे हुआ, क्या वजह थी, क्या पोस्टर था ये जिसको लेकर आक्रोशित? दूसरा ये कि तस्वीरों में नजर आ रहा था आगे महिलाएं और बच्चे नजर आ रहे थे, ये भी पुलिस से निपटने की तरकीब थी क्या? देखिए प्रसाद, हम तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे रामनगर इलाका का है। ये बांस जो दिख रहा है वहां पर एक पोस्टर लगा हुआ था भगवान का, उसे कुछ असामाजिक तत्वों ने उखाड़ दिया और उसे जला दिया। उसके बाद यहाँ पर स्थिति अनियंत्रित हो गई। महिला और जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़क पर उतर आए और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। लोगों को समझाई दी गई है। हमारे अभी CSP तिवारी सर भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और राजीव सर हैं, हम बात करेंगे। सर, किस तरह का ये विवाद था, अब मामला निपट गया क्या? ये कृष्णानगर में जैसा कि आप देख रहे हैं एक मस्जिद है और यहाँ पे एक होलिका दहन हुई थी और कृष्णा नंबर गली नंबर 3 में एक शिव जी की प्रतिमा की स्थापना महाशिवरात्रि की गई थी। उसी प्रतिमा के स्थापना के संबंध में यहाँ रोड किनारे और एक मस्जिद के सामने भी एक पोस्टर लगाया गया था। तो होलिका के रात को 12:30 बजे के बाद कुछ असामाजिक तत्व या शरारती तत्व ने उस पोस्टर को होलिका में जला दिया फाड़ के। इसी बात को लेके जब आज पता चला और वीडियो वायरल हुआ है, सामने दुकान है वहाँ ये फुटेज आया है, उसको वायरल हुआ, उसी पर से लोग एकत्र हो गए और इसका विरोध किए। आप लोगों के द्वारा समझाइश दी गई, अब मामला शांत हो गया? नहीं, इसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है 295 का और 34 IPC का, और इसमें जो भी इस घटना में शामिल है जिसने अपराध घटित किया है उसको डिटेन कर रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी भी शुरू की है, उनको डिटेक्ट करके पकड़ना शुरू कर दिया। जी देखिए प्रसाद, लगभग 5 लोग हैं जिन्हें अभी हिरासत में लिया गया है और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर पुलिस अभी भी मौजूद है, पुलिस बल यहाँ पर बुलाया गया है, समझाइश दी जा रही है और लोगों को समझाया जा रहा है कि किसी तरह का उत्पात या उपद्रव न करें और लोगों को समझाइश दी जा रही है और ले लिया गया है। युगल ये बताएगा, ये चलिए लेकिन हालांकि मामला शांत है, पुलिस बल जरूर मौके पर मौजूद है। शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। अगली खबर धमतरी से है, बड़ी खबर है जहां सन की युवक का खूनी खेल सामने आया है। प्रेमिका को घर में घुसकर प्रेमी ने चाकू मारा है, फिर खुद का गला रेतने की कोशिश भी प्रेमी ने की है। घायल युवक युवती जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अर्जुनी थाना क्षेत्र की घटना है ये। तो ये तस्वीरें देखिए आप, धमतरी से का मामला है ये, जहां एक सन की युवक ने प्रेमिका के घर में घुसकर उसे चाकू मार दिया और फिर खुद का गला रेतने की कोशिश भी की। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप